हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक कीड़ा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें हिचकी क्यों आती है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर ये हिचकी तब आती है जब हमें कोई शिद्दत से याद कर रहा होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की असली वजह को और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपने भी अक्सर अपने दादी नानी को यह कहते हुए सुना होगा कि यदि हिचकी आ रही है तो इसका मतलब जरूर कोई आपको याद कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जल्दी खाना खाने के चक्कर में भी जब आप खाने को ठीक से चबाकर नहीं खाते हैं तो हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कुछ लोग इसे एक साधारण घटना मानते हैं, लेकिन आखिरकार ये हिचकी आती क्यों है, इस सवाल का परफेक्ट जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। दोस्तों, ज़्यादातर हिचकी बेहद सौम्य होती है, जो महज कुछ मिनट या घंटे के लिए ही रहती है। लेकिन कई बार हिचकी किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत देती है, खासकर तब जब हिचकी बंद होने का नाम ही ना ले और यह कई दिनों, महीनों या सालों तक आती ही रहे। इतना ही नहीं, हिचकी की वजह से खाना खाने में भी दिक्कत होती है, नींद में भी रुकावट आती है। हर साल अमेरिका में 4000 लोगों को हिचकी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चार्ल्स ऑसबर्न का नाम सबसे लंबी हिचकी लेने के लिए दर्ज है। उन्होंने 68 साल तक लगातार हिचकी ली थी। दोस्तों, दरअसल होता यह है कि हिचकी, जिसे इंग्लिश में हम हिक्कप कहते हैं, इसका संबंध होता है डायाफ्राम से, और डायाफ्राम का संबंध होता है श्वसन प्रणाली से। हमारा डायाफ्राम एक ऐसा अंग है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब डायाफ्राम कंट्रैक्शन यानी संकुचन करता है तब हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं, और जब डायाफ्राम रिलैक्स करता है तब हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं। कभी कभी जब हम एक बड़ा डिनर या लंच लेते हैं तब हमारा पेट डिस्टेंट करता है, और स्टोमक के डिस्टेंट करने से उसके पास में पाया जाने वाले डायाफ्राम में जलन होने लगती है, और डायाफ्राम में जलन होने के कारण डायाफ्राम तेजी से संकुचन करने लगता है, और डायाफ्राम में तेज संकुचन के कारण अक्सर हमें खाना खाने के बाद हिचकी की अनुभूति होती है। जब गले की नाड़ियों में पैदा हुई उत्तेजना की वजह से डायाफ्राम बार बार सिकुड़ने लगता है तो फिर बाहर की हवा को अंदर की ओर खींच लेता है। आमतौर पर यह डकार के माध्यम से तो बाहर आ जाती है, लेकिन कभी कभी यह खाने के विभिन्न लेयर्स के बीच में फंस जाती है। तो हिचकी इस हवा को बाहर निकालने का काम करती है। इसलिए जैसे ही हवा खाने के विभिन्न स्तरों के बीच फंस जाती है तो हिचकी इस हवा को बाहर निकालने के लिए शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसे शांत करने के लिए आपने बहुत से उपाय किए होंगे, लेकिन सबसे बेहतर उपाय है सांस को रोक लेना, और सांस को रोककर 10 तक की गिनती करना। गिनती करने के बाद सांस को छोड़ देना। दोस्तों, ऐसी स्थिति में यह होता है कि जब आप सांस को रोकते हैं तो आपके फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ जाने पर डायाफ्राम अपने आप को रिलैक्स करता है, क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। तो जो डायाफ्राम के जर्की कॉन्ट्रैक्शन थे, जिन्हें हम हिचकी कहते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।